नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और मैं हूं आफरीन खान और हम आपका स्वागत करते हैं तेज़ तर्रार न्यूज़ में। आज हम लोग आप लोगों के लिए जो खबरें रोज़ाना लाते हैं उससे कुछ डिफरेंट लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। दरअसल आज हम एक बहुत ही महान शख्स जिन्हें आपने यूट्यूब पर देखा होगा, इस्कॉन टेम्पल्स में देखा होगा और इन्हें आपने मोटिवेशनल वीडियोस करते हुए भी देखा होगा। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब इनको देखकर ही आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो अब आप जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आज हम किसके साथ मौजूद हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज हम मौजूद हैं अमोघ लीला प्रभु जी के साथ। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे भगवत गीता पढ़ लेते तो ऐसा कुछ होता है उसके बाद पूरी दुनिया छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा कुछ भी होता है? अब देखिए ना, विवेक बिंद्रा जी बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस फल फूल भी रहा है और उनके जो IBC है उसमें लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। एंड ही इज़ अ हार्डकोर भगवद गीता फॉलोअर, राइट। विक्रम साराभाई, ही वाज साइंटिस्ट, स्पेस प्रोग्राम ही फाउंडेड इन इंडिया। आज हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, लेकिन शुरुआत किसने की? विक्रम साराभाई जी ने, बिल्कुल। तो इसीलिए ये लोग तो भगवद गीता पढ़े, तो फिर इनके साथ तो फिर। और इस्कॉन के अंदर भी हम देखें 99.99% जो डिवोटीज हैं वो गृहस्थ हैं, गीता पढ़ रहे हैं लेकिन गृहस्थ हैं। इनके बीवी भी है, बच्चे भी हैं, नौकरी भी है, बिजनेस भी है, पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है, साथ में वो भी होता है। मैंने खुद ने गीता पढ़ी अपने कॉलेज के दिनों में, तो कॉलेज की पढ़ाई भी चलती थी, गीता भी चलती थी। उस फिर मैंने 6 साल नौकरी भी की गीता पढ़ते हुए। फिर उसको आपने सोचा चलो ठीक है, समाज का भला करते, तो अब आई बिकेम ब्रह्मचारी। लेकिन एक्चुअली देखा जाए गीता पढ़ते हुए व्यक्ति पैरेलली सारे काम कर सकता है, हमने भी किया है। सो भगवद गीता बेसिकली आपको सिखाती है कि आप अपने कार्य सारे करो, लेकिन भगवान को सोचते हुए, उनको स्मरण करते हुए करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं, बल्कि अर्जुन छोड़ना चाहते सब कुछ, कहता है क्या रखा है लड़ाई वड़ाई में, छोड़ते ना, नहीं देता ये दुर्योधन ना दे, हम तो भिक्षा मांग के जी लेंगे, ये अर्जुन बोल रहा है। कौन बोल रहा है नहीं छोड़ना नहीं है, वहीं रहना है, वहीं रह करके। सो इसीलिए कॉन्शियसनेस को ट्वीक करना, उसको अपलिफ्ट करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ना, जैसे इंडिया जब रिपब्लिक हुआ था उसके पहले भी काम जो चलते थे वही काम बाद में चल रहे थे, लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैंप लगती थी, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगनी शुरू हो गई, पर काम तो सेम ही रहे। पहले हम खुद के लिए काम करते थे, अब हम प्रभु की खुशी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन काम सेम ही रहते हैं। तो इससे कोई कुछ छोड़ना छाड़ना नहीं पड़ता, एवरीथिंग रिमेन सेम। जैसे मैंने बताया, इस्कॉन में 99.99% पीपल आर गृहस्थस, हाउस होल्डर्स, बीवी बच्चे गृहस्थी वाले लोग हैं वो लोग, नॉर्मल। जैसे कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें गीता के उपदेशों का क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए उसके अंदर सब कुछ है, रिश्ते कैसे निभाने हैं ये दिया है भगवद गीता के चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 के अंदर। लीडर कैसा होना चाहिए चैप्टर 3 वर्स नंबर 21 के अंदर। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए चैप्टर 17 वर्स नंबर 15 के अंदर। मन के लिए क्या तपस्या है चैप्टर 17 वर्स नंबर 16 के अंदर। बॉडी कैसे रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए चैप्टर 17 वर्स नंबर 8, 9, 10 के अंदर। मतलब खाना पीना सोना सब कुछ तो दिया है इसके अंदर। तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे तो लाभ तो हमारा ही होगा, पर पढ़े तो सही, क्या होगा, डाउट आएंगे, समझ में नहीं आएगा, वी कम टू अ प्रोफेसर कि जी ये समझ में नहीं आया, प्रोफेसर आपको बताता है इसको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ही है, बस दैट्स इट। तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी यही है, यू हैव एनी डाउट कम आस्क, डाउट्स गॉन, बल्ले बल्ले। अच्छा, अगला जो सवाल है वो हमारा ये है कि क्या जो लोग भगवा रंग पहनते हैं या तिलक लगाते हैं असल मायने में सिर्फ वही सनातनी होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोगों को कहते हो सुना कि तुम सनातनी हो तो भगवा रंग पहनो, तिलक लगाओ, तभी तुम सनातनी कहलाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया, हमारे जो गृहस्थ लोग हैं वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। जैसे वो लोग वाइट धोती कुर्ता पहन लेते हैं, हम पहनते हैं घेरवा वाला, ये ब्रह्मचारी हैं। और जो लेडीज़ हैं वो साड़ी पहनती हैं, सूडी पहनती हैं, गोपी ड्रेसी पहनती हैं, सर ढकती हैं और तिलक भी लगा लेती हैं। कभी कभी तिलक नहीं भी लगा पाते, जैसे आप ऑफिस गए तो आप तिलक नहीं लगाओगे, राइट। तो ऐसा होता है, कुछ लोग लगा के भी जाते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि जब तक ये करेंगे तो हम सनातनी कहलाएंगे नहीं। जैसे कोई लड़की अगर ब्याहता होती है, वो मंगलसूत्र पहने मांग भरती है अगर, तो ब्याहता है। और अगर ना किसी ना कर पाए तो मान लो उसे मंगलसूत्र नहीं पहना किसी, तो कहेंगे अब तू ब्याहता नहीं रही, तूने मंगलसूत्र नहीं पहना ना, तूने मांग नहीं भरी ना, बिंदी नहीं लगाई तूने ना, अब तू ब्याहता नहीं है। ब्याहता तो वो तभी भी है। लेकिन जो लेडी गर्वित महसूस करती है कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे व्यक्ति से हुई है, मुझे नाज है अपने पति के ऊपर, तो वो फिर मंगलसूत्र पहनेगी, मांगी भरेगी, बिंदी भी लगाएगी कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पार्टनर दिया। पर अगर उसको शर्म होगी ना, क्या बताऊँ किस खच्चर से शादी हुई मेरी, तो फिर वो सब छुपाएगी भी, कहता है क्या बताएं अब,
तो इसलिए कहीं ना कहीं जब हम ये सिम्बल्स को कैरी करते हैं, जैसे तिलक लगाना, राइट, जैसे धोती कुर्ता पहनना, तो ये पहन करके हमें बता रहे हैं कि ना मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको गर्व हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी, जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप देन यू कांट कैरी, पर कंठी माला पहन सकते हैं, इतना तो चलता है। कई बार तो लोग स्टाइल में पहन लेते हैं, यार इट लुक्स वेरी कूल मैन। तो सो इन दिस वे कैरिंग सम ऑफ द रिचुअल्स, सम मार्किंग्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिक्लेरेशन दैट आई बिलोंग टू गॉड, मैं प्रभु का हूँ, ये डिक्लेरेशन करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ये सभी धर्मों में, जो सिख लोग हैं वो पग पहनते हैं, कटार रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, यहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो टोपी पहनते हैं, और यहाँ फिर पठानी सूट पहनते हैं, या फिर अगर क्रिश्चियंस हैं वो ऊपर पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, व्हाटएवर। सो इसलिए हर जगह का एक अपना रिचुअल होता है। लाइक वी हैव अ ड्रेस कोड व्हेन वी गो टू ऑफिस, वहाँ पर बरमूडा पहन करके हम बनियान पहन के नहीं जाते, राइट। उस तरह से बीइंग अ सनातनी वी कैन फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ एक्सटर्नल्स, जो हमारे कपड़े वगैरह पहनना है, दैट्स नॉर्मल। और धोती कुर्ता पहना ऐसा नहीं, ऐसे ये पंडित जी की ड्रेस है। धोती कुर्ता इंडिया में सब पहना करते थे, एक्चुअली सब पहना करते थे। ये तो अब हो गया इधर सब पंडित जी पहनते, नहीं ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ हैं वो सफ़ेद पहन लेते हैं, लेकिन वी आर अदर कलर्स ऑल्सो, ग्रीन ब्लू वगैरह, वो ये तो ब्रह्मचारियों के लिए सिर्फ ये गेरवा कपड़ा ही है, लेकिन जो गृहस्थ हैं लेकिन है अदर कलर्स एज वेल। पर ये बहुत सात्विक है, वेरी गुड। लेडीज़ हैं, दे वियर साड़ी, दे कवर देयर हेड, दे लुक वेरी सात्विक। वो जितना ज़्यादा अपने आप को रिवील करती हैं, सो दे आर सीन मोर एज एन ऑब्जेक्ट। ओह शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, ए बेबी दोस्ती करेगी मेरे से। पर जो जितना ढकी हुई होती है ना, तो मन में फीलिंग्स भी रिस्पेक्ट की आती हैं, ओह शी इज़ प्रॉपरली कवर्ड, दैट्स नाइस। तो इसीलिए एक्सटर्नल्स का हमारे इंटरनल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए एक्सटर्नल्स का ध्यान रखना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। यस। और सेल्फ केयर फ्री होना कितना ज़रूरी है? सेल्फ बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल केयरलेस हैं, लेकिन केयर फ्री नहीं है। केयर फ्री मतलब जिसका मन आज़ाद है, जिसका मन कहीं अटैच नहीं है, जिसके मन में वायरसेस नहीं है, वो बेपरवाह होकर जीता है, लापरवाह नहीं। सो वी कैन बी केयर फ्री बट नॉट केयरलेस। सो केयर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। पर केयर फ्री हम कब होते हैं? हम प्रभु का दास के रूप में जीवन जीते हैं। जो है प्रभु का दास वही सदा बिंदास, नहीं तो रहता उदास। अच्छा, गीता में एक चीज़ कही गई है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, लेकिन आजकल के जो लोग हैं आपको पता है कि बिना मतलब के तो कुछ करते ही नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए होता है कि जब आप फल की चिंता करते हैं ना, उससे आपको कम फल मिलता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं ना फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो लोग क्या बोलेंगे, सो इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं, फल की बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचे चलते हैं कि ना फल मैं प्रभु को ऑफर करूँ, जो भी फल आएगा ना इन बेस्ट पॉसिबल वे आई विल गिव इट टू गॉड, और गॉड भी उसको फिर वापस देते हैं एज प्रसाद, नो डाउट। पर जब हम फल की चिंता नहीं करते तो हम ज़्यादा अच्छा एफर्ट करते हैं, और ज़्यादा अच्छा एफर्ट करने से फल और अच्छा आता है। तो भगवान जब कह रहे हैं ना कि फल के बारे में मत सोचो, तो इसका मतलब ये नहीं फल नहीं मिलेगा, फल की चिंता ना करके फल और अच्छा मिलता है। और इस फल का फिर करना क्या है? इसको भगवान को ऑफर करना, कहते हैं प्रभु आई ट्राइड माई बेस्ट, दिस फॉर यू। फिर भगवान उसको वापस देते हैं एज प्रसाद, एज ब्लेसिंग्स, दैट्स वंडरफुल। तो इसीलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो भी फल आएगा ना, विद माई बेस्ट ऑफ एफर्ट आई विल गिव इट टू गॉड। लेकिन आजकल का जो युवा है उन्हें तो बिल्कुल सब्र ही नहीं, अभी कुछ किया अभी रिजल्ट। तो बेचैन आत्मा है, तो डिप्रेशन में भरे पड़े हैं ये लोग, तो फाफा फूफू क्यों करते हैं ये लोग? इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट फॉलो द डिक्टेट्स और दी सजेशंस और एक्सियोम्स ऑफ हैप्पी लाइफ। खुश कैसे रहना है इन बांगड़ों को पता ही नहीं है, इसलिए फिर यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं प्लग इन करते रहते हैं अपने आप को, सो दैट दे कैन बी हैप्पी, बट दे कांट बी हैप्पी। सीखना पड़ेगा, टू बी हैप्पी इज ऑल्सो अ साइंस, यस यू हैव टू लर्न द साइंस। यस सर, आपके अकॉर्डिंग सेल्फलेस होने का मतलब क्या होगा? मतलब कि बिल्कुल अपने आप के लिए ना सोचें या कुछ अलग तरीके से? नहीं, सेल्फलेस होने का मतलब बताएं, मेरे को अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, मैं इनके साथ कर तो रहा हूँ लेकिन मेरा कोई वो काम निकलेगा, सो ये सेल्फिश व्यक्ति है, राइट। पर हम जब करते हैं पर उसमें से कुछ स्वार्थ नहीं होता। जैसे मेरा ऐसा ही, मैं अभी तेज़ तरार न्यूज़ में आया, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा कि आफरीन जी मेरा चेक तो तैयार रहेगा ना, जैसे इंटरव्यू हो जाएगा 1 लाख रुपया मेरा RTGS कर देंगे, थोड़ा SMS दिखा दीजिएगा, चेक वगैरह कहाँ हैं आफरीन जी, आंचल जी डिमांड ड्राफ्ट रेडी, नहीं ना। तो हम जब इस तरह से कोई अल्टीरियर मोटिव लेके चलते हैं, जैसे मेरा पर्पस यहाँ पर आने का पर्पस कहता है दैट थ्रू योर चैनल अगेन सम गुड न्यूज़, सम गुड मैसेज विल स्प्रेड, सिर्फ इसी भाव से। सो दिस इज लाइक सेल्फलेस एक्टिविटी, राइट। बट एट द सेम टाइम वी शुड वर्क ऑन आवर सेल्व्स एज वेल। जैसे मैं समाज का तो भला करूं, लेकिन ना मैं खुद के भले के बारे में ना सोचूं,
तो फिर देन आई विल बी डिप्रेस्ड. जैसे कि मैं लोग इसलिए भी डिप्रेस होते हैं कि हम सबके बारे में सोचते हैं, कोई हमारे बारे में इतना भी नहीं सोचता. अरे अरे अरे, थोड़ा तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था. इन द सेंस तुम्हारा स्वास्थ्य के बारे में, तुम्हारे रिश्तों के बारे में, प्रभु के साथ भक्ति के बारे में, कि मेरा रिलेशनशिप भगवान से अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा. एम आई चैंटिंग द होली नेम नाइसली और एम आई स्लीपिंग. तो इसलिए हमें इस पर भी कार्य करना चाहिए. जब ये कार्य करेंगे देन वी कैन ऑफर आवर सर्विसेज टू द वर्ल्ड. अगर पेड़ की जड़ें अच्छी होती है ना और तो उसका तना अच्छा होता है तो क्राउन में अच्छे फल निकलते हैं और ये फल आप औरों को दे पाते हैं. पर आपकी खुद की जड़ें सूख गई अगर तो फल भी सूख जाएंगे फिर. तो इसलिए दुनिया का भला करना है पर अपना भला भी करना है. एंड देन यू सेल्फली सर्व एवरीवन, दैट्स परफेक्टली फाइन. अच्छा, जैसे आप शाकाहारी खाने के लिए लोगों को कहते हैं, आप भी शाकाहारी हैं, और मैंने सुना है कि आप बिना लहसुन प्याज के खाने को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली प्याज लहसुन क्या है, ये लोग गुंडे हैं. अगर ना सब्जी के अंदर जब आ जाते हैं तो ये गुंडे हैं, तो कहते हैं भाई सिर्फ हमारा टेस्ट रहेगा बस, क्योंकि हमारी गंध. लेकिन हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का हम जो बनाते हैं, सो पालक में पालक का स्वाद, गोभी में गोभी का स्वाद, मटर में मटर का स्वाद, आलू में आलू का स्वाद आता है. लेकिन आप जब प्याज लहसुन की ग्रेवी बनाते हैं ना, तो उस ग्रेवी में सिर्फ प्याज लहसुन का ही स्वाद होता है और कोई और सब्जी का स्वाद आता ही नहीं है. साथ ही प्याज लहसुन की जो तहसीर है ना उसकी, वो भी ना गर्म होती है. इन द सेंस इट मेक्स यू मोर एजिटेशन. तो आप एजिटेटिंग भी होते हैं और एजिटेबल भी होते हैं, यानी आप वो एजिटेट कर भी सकते हैं और आप भी दूसरों को एजिटेट कर रहे होते हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड टेक फूड जो कि आपको शांत रखे. सो प्याज लहसुन जो हमें एजिटेट करता है, तो इसलिए भी इसको नहीं खाना चाहिए. बाकी धर्मों में भी ऐसा बताया गया कि शैतान ने जब जन्नत से बाहर कदम रखा तो जहाँ पहला कदम रखा वहाँ से प्याज उगा, जहाँ दूसरा कदम रखा वहाँ से लहसुन उगा. तो इसलिए भी प्याज लहसुन इवन बाकी धर्मों में भी डिस्करेज है. इवन विलियम शेक्सपियर के एक नॉवल में है जहाँ पर एक लेडीज़ हैं और उनका बाहर किसी और से चक्कर है, तो उसको दूसरी लेडी सजेस्ट करती है प्याज लहसुन खाया कर, तेरे मुंह से बदबू आएगी, तेरा पति पूछेगा नहीं कहाँ गई थी तू, कहाँ तेरा चक्कर चल रहा है. सो प्याज लहसुन इज लाइक ट्रीटेड लाइक दैट. तो इसलिए प्याज लहसुन से बचना चाहिए. महंगा भी होता है, बल्कि उससे जो पैसा बचे थोड़ा दान करें कोई अच्छे कार्य करने के लिए. तो इसलिए प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए. बाकी शास्त्रों में जो बताया गया इसकी ओरिजिन जो है कि जब राहु का जब गला कटा, भगवान ने एज मोहिनी मूर्ति जब गला काटा, तो जहाँ उसकी हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन होगा, बिकॉज इट वाज सरचार्ज्ड विद एनर्जी ऑफ सुदर्शन. और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज होगा. सो शास्त्रों में भी कथन आता है. तो वो बोले यार हम नहीं मानते, तो क्या ये तो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, क्या ये हम नहीं मानते. ठीक है, अगर तुम नहीं मानो सो प्याज लहसुन इट इज़ वेरी एजिटेटिंग इन नेचर. ठीक है जी. और साथ ही होता क्या है, इसमें बॉडी का घर्षण फास्ट होता है. इन द सेंस देयर इज मोर फास्ट रिसाइकलिंग ऑफ द सेल्स. मतलब सेल घिसेंगे नए सेल बनना, इसको एक्सेलरेट करता है. यानी कि आपकी एजिंग फास्ट होती है प्याज लहसुन खा करके. तो इसीलिए भी प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट. ISKCON इज फेमस फॉर फीडिंग सच टेस्टी फूड. किसको लगता नहीं, कह रहे क्या प्याज तो है नहीं इसके अंदर. कोई नहीं बोलता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. मुझको 23 साल हो गए ISKCON के अंदर, एक व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं बोला कहती ये इसमें प्याज लहसुन नहीं है, बड़ा बकबका है. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. तो कहते हैं बहुत टेस्टी है. तो ये बिना प्याज लहसुन का टेस्टी बनता है. जैसे हमारे एक गोविंदास रेस्टोरेंट है, यहाँ पर लोग आते हैं, हमारे यहाँ मतलब स्विगी से जोमेटो से इतने ऑर्डर जाते हैं बिकॉज पीपल लव इट. सो बिना प्याज लहसुन के खाना टेस्टी बनता है. अगर प्याज लहसुन आप डाल रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं. किसके साथ? अपनी जीवा के साथ. यू आर गिविंग सेम क्रेजी टेस्ट ऑफ प्याज लहसुन. ठीक है जी, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि जो भागवत गीता है, क्या सिर्फ हिंदुओं को यानी कि सनातनियों को पढ़नी चाहिए, अलग धर्म के लोग भी इसे पढ़ सकते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? सबको पढ़ना चाहिए. भगवान ने ऐसा बताया ना, गीता में कहीं लिखा कि तुम हिंदू हो अर्जुन, इसे तुमको सुना रहा हूँ मैं. नहीं, इट्स फॉर एवरीवन. इट टॉक्स अबाउट सोल, इट टॉक्स अबाउट माइंड. माइंड क्या होता है? हिंदू माइंड, मुस्लिम माइंड, क्रिश्चियन माइंड. माइंड सबका जो माइंड होता है. सुख होते हैं. ये नहीं कि दिस इज इस्लामिक खुशी है ये, और ये बड़ी हिंदू वाली खुशी है, और ये बड़ी क्रिश्चियनिटी वाला दुख है. ऐसा होता है, सुख होता है, दुख होता है बाबा. सो कृष्णा इज एड्रेसिंग दैट. जिससे हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, इसका लाभ उठा सकता है, और ये आपके मन को शांत करेगी. ये एजुटेट करने वाली बुक नहीं है, और ये एक्सक्लूसिविस्ट नहीं है कि मेरा रास्ता ही सारा में इकलौता रास्ता है, बाकी रास्ते तो सब बकवास रास्ते हैं. मेरा रास्ता ही ऊपर जाने का रास्ता है, बाकी सब नीचे जाने का रास्ते हैं. ऐसे नहीं है भगवद गीता. ऑल अकोमोडेटिंग, सबको लेके चलती है. बिकॉज इट एड्रेसेस द सोल. एंड सोल, एवरीवन वी सी दैट वी आर सोल, राइट. चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, चाइना हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, वी आर सोल्स.
तो वहाँ पर सोल जो है उनकी खुशी उसका रास्ता बताने के लिए भगवद गीता है। तो इट इज़ मेंट फॉर एवरीवन, सब पढ़ सकते हैं इसको, एंड पीपल आर स्टडिंग ऑल्सो। आज इस्कॉन के द्वारा करीब 50 करोड़ भगवद गीता बांटी जा चुकी हैं, पिछले 60 सालों में हमने बांटी हैं पूरी दुनिया में। हर 33 सेकेंड में आज इस्कॉन के द्वारा भगवद गीता बांटी जाती है। सो पीपल आर स्टडिंग, दे आर टेकिंग एडवांटेज। दुनिया में 89 लैंग्वेजेस में आज इस्कॉन ने भगवद गीता को ट्रांसलेट कर दिया है, 89 लैंग्वेजेस में। तो इसीलिए अगर जापान में जाना हो, अगर आपको यू वांट भगवद गीता इन जापानीज भाषा, तो देयर इज भगवद गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। तो आज पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। इस पर IIMS अहमदाबाद में कोर्स चल रहा है। आई गो देयर एज अ फैकल्टी, आई टीच लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद गीता। IIM अहमदाबाद, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन मैनेजमेंट, दे आर ऑल्सो रीडिंग भगवद गीता। तो फिर क्यों ना पढ़े भगवद गीता, वी शुड, और से सीखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, वी कैन बी हैप्पी। यस, बॉडी के लिए योग कितना ज़रूरी है? देखिए बॉडी वाला योग भी होता है जो कि आप करते हैं आसन वाला, ठीक है, आसन लगाएं, प्राणायाम करें, बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका मन भी अच्छा होता है, सात्विक होता है। और साथ ही योग के साथ साथ भक्ति योग भी करें, क्योंकि सोल की भी तो खुशी देखनी है ना हमें। सिर्फ बॉडी खुश है लेकिन सोल दुखियारी आत्मा अंदर बैठी हुई है। ओहो, पिंजरा तो साफ है लेकिन तोता बेचारा भूखा मर रहा है अंदर, ठीक नहीं है ना। तोते को भी खिलाना है, पिंजरा भी साफ करना है। तो आप वो वाला योग भी करें जिसमें कि सूर्य नमस्कार करते हैं, वेरी गुड, एक्सरसाइज वगैरह करें, योगा वगैरह करें, वेरी नाइस। कोई सोचे लेकिन ये योगा ही सब कुछ है बस, नो डाउट ये बहुत अच्छा है, प्राणायाम वगैरह, लेकिन साथ साथ भक्ति योग, दैट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सोल भी खुश रहनी चाहिए, और सोल खुश होती है भाई भक्ति योगा। आपसे बात करते करते हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और आपसे बातचीत चलती रहे हमारी। मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं एक दूसरे से बहुत जलन रखते हैं। आज के युग में आपने देखा, आज के दौर में ऐसा देखा है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी तरक्की से जलन होती है कि भाई ये मुझसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए हमें ना, हम जब किसी को आगे बढ़ता देखते हैं जल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम ना वो बनना चाहते हैं जो वो है, पर मैं नहीं हूँ ना वो चीज़, और ये चीज़ है ईर्ष्या देती है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज़ यूनिक, हर व्यक्ति यूनिक है। जैसे ये कुकिंग है, मेरे को कुकिंग नहीं आती, आई डोंट नो कुकिंग, और आफरीन को बड़ी अच्छी कुकिंग आती है, मुझे आफरीन से बहुत ईर्ष्या हो रही है यार, ये कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, हम ही नहीं कर पा रहे यार। नहीं, आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आफरीन। आफरीन आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, क्या सेवइयाँ बनाई आपने, वाओ, आई कैन टेक इंस्पिरेशन। आप मुझे सिखाओगे, यू नो, कैन यू सेंड मी योर वीडियो, हाउ डू यू मेक सच अ नाइस सेवइयाँ, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बट आफरीन इज़ यूनिक, आंचल इज़ यूनिक, अमोघ दास इज़ यूनिक। हम सबको भगवान ने अपनी अपनी खासियतें दी हैं। कुछ लोग स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है पर बहुत अच्छे इंसान है, और एक अच्छा इंसान होना अपने आप में ये बहुत खास बात है। पर हम कहाँ सोचें जिसके पास स्किल है, मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग, बट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये भी तो अच्छी चीज़ है। तो इसलिए एवरीवन इज़ यूनिक। कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग फास्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बड़े चैटर बॉक्स होते हैं, चवड़ा 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 चवड़, कुछ लोग बड़े क्वाइट होते हैं। दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसीलिए हम कंपेयर करें, वो तो इतना अच्छा है ना, कि तो कितना अच्छा बोल लेता है वो, हम तो बोल ही नहीं पाते हैं। फिर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे या फिर ईर्ष्या द्वेष में आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरा पर्सनैलिटी टाइप, आई एम यूनिक, गॉड हैज़ मेड मी लाइक दिस। जिससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पर ईर्ष्या का इलाज क्या है? तारीफ। कहाँ पर? पीठ पीछे। लोग सामने तारीफ कर लेते हैं, अरे मैडम आपका तो मैडम क्या कहें मैडम, ये वो तारीफ कर लेंगे, लेकिन जब चली जाएगी बेकार औरत। तो पीठ पीछे जो है लोग तारीफ नहीं कर पाते। सो ईर्ष्या का एक जो इलाज है वो है पीठ पीछे तारीफ करना। पीठ पीछे बुराई तो सुना था, आज ये पहली बार मैंने सुना है पीठ पीछे तारीफ करना। यस, तारीफ करनी चाहिए। इस और दिक्कत होगी क्योंकि ना अंदर ईर्ष्या है ना, तो तारीफ नहीं निकलेगी। क्यों निकाले उसकी तारीफ, गंदा है वो, तो मैकेनिकल होगा वो तारीफ करना, इट विल बी ड्राई, मैकेनिकल होगा। नहीं, फिर भी करनी चाहिए। करते 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 देन इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस। और अल्टीमेटली व्हेन वी डू भक्ति ना, तो वहाँ तो भक्ति रूट पे काम करती है, वो गंदगी साफ होती है सारी ईर्ष्या द्वेष की। तो फिर ना सोचते हैं यार पहले वैसी ईर्ष्या मरा पड़ा था, ये तो यार तो बहुत ही अच्छे हैं, हमें तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सो भक्ति से रूट पे काम करेंगे, प्रशंसा पे से सरफेस पे भी काम करेंगे, और साथ ही इंटेलेक्चुअली भी समझेंगे दैट एवरीवन इज यूनिक। इसमें ये खासियत है, उसमें वो खासियत है, और मेरे में भी अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। व्हाई नॉट? एंड देन एनवियसनेस इज गॉन।
देखिए बचपन से लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कि बड़े होकर कोई अच्छी सी जॉब करेंगे, IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और उसके बाद आप यहाँ पर हैं। हाँ। ऐसा क्यों? आपने नहीं, कोई मैं नौकरी करना क्यों नहीं चुना? नहीं, मैं लोगों का ये सवाल है। नौकरी तो मैंने की थी, और मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने बैचलर्स ही किया, जस्ट BTech। मुझे MTech ऑफर हुआ था मेरे यूनिवर्सिटी से कि भाई आपको हम बिना एंट्रेंस के ले लेंगे बिकॉज आपके मार्क्स अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं जी, मेरे को BTech कर लिया मैंने, बहुत है, मेरे को अब पढ़ाई करनी है तो स्क्रिप्चर्स वाली पढ़ाई करनी है। वैसे तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं की, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की। मैं MTech PhD हूँ, मैं ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट अ सिंपल BTech, दैट्स इट। बाकी नौकरी मैंने की, 6 साल मैंने बाहर नौकरी भी की, so that I can make some money and serve my parents. Although I cannot purchase their love is priceless, उससे तो कोई मोल ही नहीं है। But just as a token of my love for them, I worked for some time. पर then क्योंकि हमारा मूड तो फिर यही था कि एक दिन हमें तो ब्रह्मचारी बनना है, तो फिर हमने फिर कुछ साल काम करने के बाद फिर माता पिता के आशीर्वाद लेकर के देन आई एम हियर लाइक दैट। लेकिन मैंने दोनों दुनिया देखी, मैंने संसार वाली दुनिया भी देखी जिसमें लोग खोखले हैं, फूके हुए हैं, सेल्फिश हैं, ईगोइस्टिक हैं, कामुक हैं। क्योंकि हमारी कंपनी में तो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, जैसे ही कोई लड़की एंटर करे ना केबिन में, उसको स्कैन जरूर मार देगा वो, और मैडम आगे ला करो मैडम, बड़ी रौनक रहती है मैडम। ये हाल है टॉप नॉच जो बड़े बड़े बॉस बैठे हुए हैं, CEO CFO। मैंने कहा ये ढक्कन लोग, लेकिन कपड़े बढ़िया पहनते हैं वो, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना, लेकिन अंदर से डार्क। और स्पिरिचुअल लाइफ में देखा यहाँ पर लोग ऐसे सिंपल हैं, बाहर ऐसे कोई ब्रांडेड कपड़ा वगैरह भी नहीं है, कोई ब्रांडेड खाना भी नहीं है, दाल चावल वगैरह ये खाते हैं लोग, पर अंदर बहुत सब्सटेंस है, दम है। यार ये असली माल है, वो डालडा है, ये घी है, आई विल गो फॉर घी। इसलिए फिर देन आई चोज दिस लाइफ, बट यस, बट आई डिड स्टडीज फॉर सम टाइम। यस। अच्छा, जो भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं? वैसे तो आपने जितनी भी बात की है हाँ उन जी। सबकी तारीफ करनी तो बनती है, बहुत ही खूब बात करते हैं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को? मैं ये कहूँगा आप तेज़ तर्रार न्यूज़ देखते रहिए, और इसमें जो न्यूज़ है वो आप ही के लिए है। और यहाँ पर जिस तरह से आई हैव दीज 2 नोबल गर्ल्स हियर, आफरीन एंड आंचल, तो इस प्रकार से ये आपके पास न्यूज़ लाती रहती हैं। सो मेरी शुभकामनाएं हैं तेज़ तर्रार न्यूज़ के लिए। वो दे कीप स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ चैनल का पर्पस ही अल्टीमेटली यही है, यू शुड स्प्रेड गुड न्यूज़। लेकिन भाई लोग TRP के चक्कर में क्या नेगेटिव न्यूज़ को फैलाते हैं, यहाँ पर ऐसा हो गया, बम फट गया, वो इसकी बेटी लेके भाग गया, उसका पैसा लेके भाग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसा है, थोड़ा कुछ अच्छा भी सुना हो ना, कुछ बाबा अच्छी चीज़ें भी तो हो रही हैं। सो इसलिए वी शुड स्प्रेड द गुड न्यूज़। तो तेज़ तर्रार न्यूज़ है वो अच्छी न्यूज़ आगे फैलाता रहे, नो डाउट। जो टेढ़मबाजी चल रही है वही बतानी पड़ेगी, तो आप सावधान रहिए, और साथ साथ में गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ को भी फैलाइए, आप आगे फैलाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई है ना। थैंक यू वेरी मच। और आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। देखिए, आज के इस सेशन को मैं कहूँगी कि हम यहाँ पर रोक रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अगर हमें फ्यूचर में मौका मिला आपके पास आने का, हम डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है कि मुझे खुद लग रहा है और कि हम यहाँ कभी ना कभी विजिट ज़रूर करेंगे, और जब जब हमें मौका मिलेगा हम कभी भी यहाँ से जाएंगे तो हम डेफिनेटली आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। बस हमसे मिलने का आप समय निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी जो भी बातें थी, क्योंकि देखिए आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां होती हैं, जैसा हमें लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि अब मैं कैसे जीऊँगी, जी नहीं छोड़ देते लोग, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन आज जो बातें आपने सुनी होंगी, उन्हें सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आई होगी, और लाइफ को पॉजिटिविटी से जीने की एक उम्मीद मिली होगी कि कैसे उसे पॉजिटिविटी से जिया जाए, कैसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहा जाए। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। देखिए ज़िंदगी में आपकी मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन आप उनसे कैसे लड़ते हैं, कैसे उनसे ओवरकम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा खुश रहिए, ऊपर वाला आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।